दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित पटेल अपना इंडिया से आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में दोस्तों हम आपसे चर्चा करेंगे बीना मानवी की। बीना मानवी जो एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में काफ़ी उभर के आई, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न बयान दिए, जिन्होंने आलोक मौर्य को घेरने का प्रयास किया, जांच अधिकारी को घेरने का प्रयास किया और शुरू से ही एसडीएम ज्योति मौर्य को सपोर्ट करती नजर आई हैं। क्या बीना मानवी सच्ची समाज सेविका हैं या महिला विकास मंच की वह कार्यकर्ता जो एसडीएम ज्योति मौर्य की एजेंट बनकर के काम करती रही? क्या उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य का एजेंट के रूप में काम किया, इस मामले को मैनेज किया, या फिर आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं बैकफुट धकेलने में काफ़ी प्रयास किया? उस ब्रिगेड की प्रवक्ता थी बीना मानवी, जो ब्रिगेड एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को बचाने का काम कर रही थी। क्या जो ब्रिगेड एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रकरण को डाउन करने में लगी थी, उसने बीना मानवी को अपनी ढाल बनाकर प्रवक्ता के रूप में समाज के सामने पेश किया और लोगों की इसकी भनक नहीं लग पाई? ये बात मैं आपसे दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीना मानवी के बयान एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में लगातार आते रहे और स्टार्टिंग से ही उन्होंने आलोक मौर्य को दोषी बताया है, मनीष दुबे को क्लीन चिट दी है। यानी कि उन्होंने मुस्कुराते हुए भी कई बार मीडिया के सामने ही कहा है कि मनीष दुबे से एसडीएम ज्योति मौर्य का कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है। यानी कि सीधे सीधे आलोक मौर्य को दोषी, आलोक मौर्य पर वो आरोप लगाए जो घिनौने आरोप थे। क्या है पूरा मामला, इस पर आपसे किसी ने चर्चा आज तक नहीं की हुई, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस मामले में विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्रिगेड तैयार हुआ आलोक मौर्य के मामले को। जब से आलोक मौर्य ने ये शिकायत एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ की थी, यानी कि जब से आलोक मौर्य मीडिया के सामने आए और मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया को बताई, जिसमें पूरा देश, जागरूक समाज आलोक मौर्य के साथ खड़ा हो गया और एसडीएम ज्योति मौर्य एक विलेन की तरह उभर के समाज के सामने आई, क्योंकि उनका कृत्य था वो गंभीर प्रवृत्ति का था। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति की हत्या की साजिश एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर रची, बकौल आलोक मौर्य, क्योंकि ये आरोप जो था बहुत कठिन था और गंभीर आरोप था। भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य रातों रात सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियों में छा गई। यानी कि जिधर देखें उधर एसडीएम ज्योति मौर्य का ही नाम चल रहा था। दोस्तों, ये प्रकरण इतना गंभीर था, लोगों का ऐसा कहना है कि इस मामले को यूपी के ब्यूरोक्रेट्स ने तुरंत कैप्चर कर लिया और कैप्चर इस प्रकार से कर लिया, इसमें तमाम लोग लग गए। कुछ समाजसेवी लोग भी थे जो तथाकथित समाजसेवी हैं, कुछ राजनेता भी थे जिनका नाम आपके सामने आया और देश के जागरूक लोगों ने इस नाम को उछालने का काम भी किया, क्योंकि इस नाम से नकाब हटाने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला मैनेज कर गया। इसी में बीना मानवी एक प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि महिला है, उनको आगे बढ़ाया गया और लोगों ने पीछे से काम किया कि आलोक मौर्य के मैटर को कहीं ना कहीं डाउन करना है। और उसका परिणाम ये रहा कि आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली और बीना मानवी के बयान आपने देखे होंगे। उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य का 136 शादियाँ भी कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा उसकी इच्छा है कुछ भी करे, लेकिन ये भूल गई कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, बीना मानवी को इस बात का बोध होना चाहिए कि एसडीएम ज्योति मौर्य स्व इच्छा से सब काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनका देश के प्रति कुछ दायित्व भी है। देश की जनता का हित और अहित एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ा है। उन महिलाओं के बारे में एसडीएम ज्योति मौर्य क्या बोलेंगी जिनकी पढ़ाई छूट गई? उन महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे जो आज प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं जिनकी शिक्षा अधर में रुक गई, जिनका भविष्य कैरियर चौपट हो गया? आज भी काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बेघर हो गई, लोग परेशान हो गए एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण की वजह से और मनीष दुबे के प्रकरण की वजह से। उन महिलाओं के साथ तो बीना मानवी खड़ी नहीं हुई। अगर महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं, उन्होंने महिला विकास मंच को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज सेविका के रूप में काम कर रही हैं। देश में पर डे कितने प्रकरण आते हैं, उनमें बीना मानवी कहीं दूर दूर तक, किलोमीटरों तक दिखाई नहीं देती। इसके पीछे क्या है, ये बात सोचने की बात है। क्या उन महिलाओं के साथ बीना मानवी खड़ी हैं जिन महिलाओं का पूरा परिवार 1000-2000 की मदद से सेटल हो जाएगा? उन लोगों के साथ बीना मानवी खड़ी हैं। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला बहुत गंभीर था, क्योंकि हत्या की साजिश रचने का आरोप था उन पर अवैध धन वसूली, भ्रष्टाचार का आरोप था, 33 करोड़ की अवैध संपत्ति हासिल करने का आरोप था, उन पर पद की गरिमा गिराने का आरोप था, क्षति पहुंचाने का काम कर रही थी, वही आरोप मनीष दुबे पर थे। उनके साथ डटकर खड़ी रही बीना मानवी और आए दिन उनके कड़क बयान मीडिया के सामने आते रहे ज्योति मौर्य के पक्ष में। ये क्या था? एक प्रवक्ता था। लोगों का ये कहना है, काफ़ी ये बात
सोशल मीडिया में प्रचलित भी है कि बीना मानवी एक एजेंट के रूप में काम कर रही थी। ऐसा आरोप बीना मानवी पर लोगों ने लगाया, क्योंकि बीना मानवी ने समाज की अन्य महिलाओं के साथ लड़ाई कोई नहीं लड़ी। एसडीएम ज्योति मौर्य एक सच्चा मतकारी थी, मनीष दुबे एक बड़े अधिकारी हैं। इन लोगों को बचाने में बीना मानवी का प्रयास क्या है? क्या अगर मैं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ खड़ी होती तो मनीष दुबे के साथ क्यों खड़ी थी? और बिहार से लेकर यूपी तक की दूरी, यूपी के बरेली जिला यानी कि सेमीखेड़ा शुगर मिल तक बीना मानवी पहुंची, आलोक मौर्य के पास पहुंची, आलोक मौर्य को साथ लेकर आई। उन्होंने 2 बार बरेली की यात्रा की। ये क्या है? आप एक महिला जिस पर उल्टे आरोप लगे हों उसके लिए आप बिहार से दौड़कर और बरेली तक आ गई। और तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जान चली गई, जो पीड़ित हो गई, जो मीडिया के सामने गिड़गिड़ाई, रोई, परेशान हुई बीना मानवी का। उनके मामले में आज तक हमने कोई बयान नहीं देखा, कोई सहयोग नहीं देखा कि महिला विकास मंच ने इस महिला के साथ, आज ये पीड़ित थी जिसके साथ पूरा देश खड़ा था, उस महिला के साथ भी बीना मानवी खड़ी नहीं हुई। ये सोचने की बात है। ये बहुत बड़ी ब्रिगेड थी। इस ब्रिगेड की संचालक न कहकर एक एजेंट यानी केवल प्रवक्ता का काम किया बीना मानवी ने। और जो बात पूरे ग्रुप के अंदर की थी, जो पूरी टीम थी मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य को मचाने वाली, उस टीम की प्रवक्ता, जो टीम की आवाज़ थी, वो बीना मानवी थी। इस बात को देश की जनता से छिपाया गया, गुमराह किया गया और आज उनको किसने क्लीन चिट दी है? ना कोई जांच, ना कोई पूछताछ हुई और ना ही उन दोनों लोगों में से किसी को पद से हटाया गया। ये क्या है? देश की जनता के साथ धोखा नहीं? इतने बड़े आरोप होने के बाद कोई भी प्रतिक्रिया शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं हुई मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के अगेंस्ट। क्या सामान्य आदमी के खिलाफ अगर ऐसे आरोप होते वो सलाखों के पीछे नहीं होता? इतने भ्रमण करने में महिला विकास मंच ने बहुत रुपए खराब कर दिए। महिला विकास मंच कहता है कि हमारे पास धन का अभाव है, कोष नहीं है, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के पास, महिला विकास मंच की बीना मानवी के पास कोष भी है, धन भी है। और बरेली के चक्कर, प्रयागराज के चक्कर और प्रतापगढ़ के चक्कर कैसे लग गए भाई? ये सोचने की बात है। ये बड़े आदमी का मामला था। बीना मानवी और महिला विकास मंच के पास समय मिल गया और धन भी हो गया। अगर ऐसे ही कितनी महिला प्रताड़ित है, उनके लिए कोई धन नहीं, कोई समय नहीं। ये क्या मामला था? ये सोच से परे है। लोग इस पर विचार कर रहे हैं, लोग अपनी राय भी दे रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं इस मामले को कि ये बड़े आदमी का मामला था। आलोक मौर्य किस स्थिति में है ये कौन पूछने वाला है? आलोक मौर्य की क्या इच्छाएं हैं? क्या उसकी इच्छाओं का दमन हुआ है? क्या आलोक मौर्य घबराहट में है या उसका जीवन संकट में है या उसने अपना जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी बयान आना चाहिए। आलोक मौर्य खुलकर मीडिया से बात होनी चाहिए। देश के लोगों का शासन और प्रशासन पर विश्वास तभी बनेगा जब दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो या कोई अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, लेकिन समान रूप से कार्रवाई हो। दोस्तों, आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप अपना ऐसे ही प्यार हमारे लिए बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।